की मीटिंग आयोजित की गई, इससे क्या परिणाम निकल कर आया है, क्या कार्य योजना बनाई है, क्या कहते स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र को लेकर आज की इस कार्यशाला में बीकानेर जिले के अंदर सभी निकायों ने भाग लिया और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री के संदेश को हर निकाय के अधिकारी को और संबंधित अधिकारियों को बताया है कि शहरों को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि राजस्थान स्वच्छ राजस्थान नहीं बनेगा तो राजस्थान समृद्ध और विकसित राजस्थान नहीं बन सकता। और स्वच्छता की ताकत मेरे द्वारा हर व्यक्ति को बताई गई है कि स्वच्छता को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है और स्वच्छता की क्या तासीर है। आम व्यक्ति जानता है कि अगर शहर स्वच्छ बनेंगे तो शहर में रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, लंबी उम्र तक जिंदा रहेगा। और दूसरी बात यह है कि निकायों का मूल कार्य यही है कि स्वच्छ शहर बनाने हैं और उसके लिए सरकार एक निश्चित और मैं ये कह सकता हूं पर्याप्त राशि हर निगम पालिका और परिषद को दे रहा है। और फिर भी अगर हम हमारे काम में लापरवाही बरतें तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। हर हाल में शहर स्वच्छ बनेंगे, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस, स्वच्छता में कोई लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का संदेश है। और ये संदेश भी मैंने मेरी कार्यशाला में आमजन को बताया है। निश्चित रूप से मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शहर स्वच्छ बनेंगे और यहाँ के नागरिक बहुत जागरूक हैं। अनेकों व्यक्तियों ने और महिलाओं ने भी अपने विजन को यहाँ शेयर किया है। हम सभी के सहयोग से इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेंगे। पूरे राजस्थान में स्वच्छता की लहर जगी है। मेरे द्वारा 32 जिलों में यात्रा करने के बाद आज 33वें जिले में प्रवेश के दौरान एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान स्वच्छता के लिए आगे बढ़ रहा है और राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए आप लोगों के माध्यम से भी हम जनता में ये प्रचार प्रसार करवाएं कि स्वच्छ शहर को बनाना है और जनता को जागृत करना है। डूंगरपुर मॉडल को धरातल पर उतारना है पूरे राजस्थान के अंदर, उसके लिए क्या कार्य योजना? देखिए, डूंगरपुर शहर को हमने धरातल पर उतारने के लिए स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जो काम किया वो केवल और केवल हमारी जिम्मेदारियों का हमने निर्वहन किया। और एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डूंगरपुर ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र देश और दुनिया के लिए स्वच्छता के नाम से जाना जाए तो किसी भी गांव और ढाणी और शहर को स्वच्छ बनाया जा सकता है, बशर्ते वहां पर अधिकारी या जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो ये काम बड़ा आसानी से धरातल पर उतारा जा सकता है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर ई वेस्ट मेडी वेस्ट बिखरा हुआ रहता है, जिस कारण देखिए आज से और बैक्टीरिया भी बहुत फैल रहा है। आज से पहले क्या होता था मुझे नहीं मालूम। मेडिकल वेस्ट के लिए सरकार ने टेंडर किए हुए हैं, सरकार ने साधन उपलब्ध करा रखे हैं, बड़े बड़े लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मेडिकल वेस्ट को उठाने की जिम्मेदारी उन ठेकेदारों की है। अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही होगी तो कानूनी कार्रवाई भी साथ साथ होगी, ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि सरकार की पेनी निगाहें मॉनिटरिंग अब राजस्थान सरकार स्वयं कर रही है। क्योंकि सरकार के पास हम द्वारा जितने भी कार्य कराए जाएंगे वो सारे कार्यक्रम पर, सारे कामों पर सरकार की निगाहें रहेगी। इसलिए एक बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेडिकल वेस्ट अब स्थायी स्थान पर, गंतव्य स्थान पर ही जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा और जो भी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में डंपिंग यार्ड तो है लेकिन मेंटेन नहीं है। देखिए, डंपिंग यार्ड पूरे राजस्थान की स्थितियां थोड़ी डंपिंग यार्ड को लेकर चिंताजनक है। हमारे लेगेसी वेस्ट पुराने कचरों के ढेर लगे हुए हैं, सरकार ने उसके लिए भी टेंडर लगा दिए हैं और हम प्रोसेस का कार्य, जो कचरा नियमित रूप से आ रहा है उसका डिस्पोजल हम जीरो वेस्ट पे, मतलब जितना भी कचरा आएगा उसका सेग्रीगेशन करेंगे और कचरे का डिस्पोजल करेंगे। और पुराने कचरे का हम लेगेसी वेस्ट का निस्तारण करने के लिए बहुत जल्दी टेंडर लग जाएंगे और उस पर ठेकेदार आ जाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी।